ईशान, मैं क्या कह रही हूँ, हम लोग ना अपने रूम का भी कलर अभी डिसाइड कर लेते हैं। वो जो आमने सामने वाली वॉल्स है ना, एक पे हम ब्राइट कलर करवाएंगे और एक पे हम पेस्टल शेड कराएंगे। व्हाट से? किसका कमरा? इस घर को छोड़ के जा रही हो ना सुहाना? फिर पेस्टल शेड्स, ब्राइट शेड, क्या फायदा? ओ या क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? चलो भाई आलोक, हाँ मुझे ऑफिस जाना होगा ना? ऑफिस का सब देख रहा आराम कर। चल तुझे नहीं जाना? चल चल। हमारा कुछ शर्मो हया है या नहीं? इस तरह बुजुर्गों के सामने अपनी बीवी से सरगोशी में बात की जा रही है। सरगोशी इज व्हाट? अरे भैया करने दीजिए ना, नई नई शादी हुई है, अब ये लोग नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे? दिशा प्लीज, हाँ अब ये नए नए बनकर कब तक घूमते रहेंगे? भाभी बिल्कुल सही कह रही है। ईशान तू यहाँ के बैठ। सुहाना जरा अपने ईशान का हाथ तो छोड़ना। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday संजना। संजना भागो, संजना भागो, त्यागी भाई है। संजना मैं तुम्हें आगे कहीं छोड़ दूंगा, वहां से प्लीज अपने घर चले जाना। संजना प्लीज यहां से जाओ और अपने घर जाना सीधा। आपके द्वारा डायल किए गए नंबर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा इस लड़की का, क्या करूं मैं? फोन का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। और ये MP3 प्लेयर, ये भी यही रह गया। अब इसे लौटाने फिर उसके घर जाना पड़ेगा। सीखो, अपनी बहू से कुछ सीखो। इतने साल हो गए हमारी शादी को और आज भी तुम नए नवेली दुल्हन की तरह शर्माती हो। आज भी अगर मैं तुम्हारा हाथ क्या पकड़ लूं तो ये देखो ऐसे चौंक कर चारों तरफ अपने ही कमरे में यहाँ वहां देखने लगती हो। अरे क्या है, तुमको प्रॉब्लम क्या है? क्या कर रहे हो आप? दीवाने हो गए हो क्या? हटो। चलो भाई, फाइनली तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर मैं टेंशन फ्री हो गया। मतलब ये कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता नहीं है कि तुम सुहाना को लेकर बहुत टेंशन में हो। पहले दिन से तुमने अपने दिमाग में यह बात घर करके रखी है कि सुहाना ईशान से प्यार नहीं करती और सुहाना से शादी करके ईशान की जिंदगी बर्बाद हो गई है। क्यों, गलत कह रहा हूं क्या मैं? नहीं, लेकिन मैं क्या करूं? अब सुहाना है ही ऐसी लड़की, कब क्या कर बैठे पता ही नहीं चलता। लेकिन मालूम है आलोक, आज मैंने सुहाना की आंखों में डर देखा दीदी की बीमारी को लेकर। और ये एहसास तो तब किसी के लिए आता है
जब आप किसी को प्यार करने लगते हो, और अब मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सुहाना हमारे परिवार को प्यार करने लगी है। तुम्हें पता है पहले दिन से तुम्हारी प्रॉब्लम क्या रही है? क्या रही है? शुरुआत से तुम सुहाना को रजनी और दिशा के साथ कंपेयर करती आई हो। हाँ, तुम ये भूल कैसे सकती हो भाई कि दिशा और रजनी इलेश और इंदर को शादी से बहुत पहले से जानते हैं और इन लोगों का आपस में कई सालों से प्यार था। और हम लोग भी दिशा और रजनी के लिए कभी अजनबी नहीं थे। हमारे घर में आना जाना उनका हमेशा था, तो हमारे घर का रहन सहन, उठना बैठना, तौर तरीके सब अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए जब शादी करके वो लोग हमारे घर पे आई तो बहुत आसानी से घुल मिल गई। हाँ, ये बात तो ठीक है। और इस हिसाब से तो सुहाना ईशान से कभी मिली नहीं शादी से पहले, और बल्कि दोनों के बीच में कभी बातचीत भी नहीं हुई। सोचो तो सुहाना ऐसे में क्या करती? पहले उसे अपने पति को समझना था, फिर उसके घर वालों को समझना था, फिर घर को समझना था। अरे बंदे को इतना सब कुछ समझने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना भाई। क्या? ये कि सुहाना अब हमारे ईशान को भी प्यार करने लगी है और हमारे परिवार को भी। तो क्या सोचा? हाँ? अरे क्या सोच रही थी फिर? अब ये सोच रही थी कि अब ना मुझे भी टेंशन नहीं है, बिल्कुल आपकी तरह। वाह, इतना अच्छा घर बनाया जिया जी ने। हाँ, बहुत बढ़िया यार। नजर ना लगे किसी की। भाभी, थैंक यू भैया। बहुत बहुत मुबारक हो नया घर। हाय सुहाना। हेलो। रौनक जीजू, आपको इस घर में बहुत तरक्की मिले, दिन दूनी रात चौगुनी। पन्ना, ये लो, माँ ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है, और ये आप लोगों के लिए मिठाई। और तू अकेले मत खाइयो, सबको खिलाइयो। हाँ हाँ। पन्ना दी सॉरी, आने में थोड़ी देर हो गई, तो टैक्सी नहीं मिल रही थी हमें। अरे कोई बात नहीं। नो प्रॉब्लम, पूजा खत्म हो चुकी लेकिन पार्टी स्टिल ऑन। आइए, दिस इज माय लिविंग रूम। वैसे जीजा जी, मजाक मजाक में काफी अच्छा घर बना लिया आपने। टेस्ट ईशान, दिस इज व्हाट यू कॉल गुड टेस्ट। आई एम श्योर बीआईएल ये सब आप ही ने चूज किया होगा, है ना? यस। अरे सुहाना, ये क्या बोल दिया तुमने? अब खामखा इनका सीना फूल जाएगा और ये डिजाइनर कुर्ता फट जाएगा। सॉरी। He got this from Germany. Yeah. And this one from USA. So beautiful. इनमें से कोई भी चीज इंडियन नहीं है। MIL। रौनक सारी पेंटिंग्स या तो लंदन से लाया है या फिर पेरिस से। एंड यू नो दिस लैम्प? कनाडा से बोलेंगे। कनाडा से लाया है रौनक। जीजू, आपकी मम्मी आपको कुली समझती है? भैया। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। मम्मी जी, पापा जी, ये सुहाना है, ईशान की वाइफ। हाय आंटी। हेलो अंकल। सीधे रहो बेटा, रौनक और पन्ना तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। Really? How sweet. पूजा तो सुबह खत्म हो गई, मुझे लगा आप लोग पूजा में आएंगे। सॉरी आंटी, वो आने में थोड़ी देरी हो गई। हाँ, वैसे भी चावड़ी बाजार बहुत दूर है ना, और बस में आने में तो टाइम लगता है। नहीं आंटी जी, हम टैक्सी से ही आए हैं। जी, पूरे 232 रुपए दिए हम। एक्सक्यूज मी, आइए मिस्टर खोसला, मैं आपको वो गेस्ट रूम दिखा देती हूँ। आइए ना। बीआईएल, आपकी मॉम थोड़ी स्नॉब है। सुहाना, एक्चुअली शी इज राइट, थोड़ी स्नॉब तो है। आइए, मैं आप लोगों को हमारा रूम दिखाता हूँ। ऊपर है?
कितने कमरे जिया जी? नाइस डेकोर हाँ बीएल, मैं तो बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ। जाइए। हाँ, पर टाटी कर शर्ट ठीक कर, पैंट चढ़े थोड़ा, सही है ना? ठीक है ना? मैडम, ये नोएडा का हमारा नया प्रोजेक्ट है। इस पे फर्स्ट फ्लोर पे जिम है, सेकंड थर्ड फ्लोर पे ऑफिस है, सामने गार्डन का एरिया है, इधर पार्किंग है और बैक साइड में भी हमने पार्किंग है। और जो टॉप फ्लोर है, टॉप फ्लोर पे हेलीपैड और जो सामने का जो और फ्रंट भी बच जाता है। तुम वाओ, ग्रेट, फैंटास्टिक, यू गॉट द जॉब हियर। देखा, मेरी इंटरव्यू टिप्स काम आ गई ना? कितना अच्छा है, तुम भी यहाँ मैं भी यहाँ, है ना? एक्सक्यूज मी मिस्टर भारद्वाज। अरे सर, मैं इनको अच्छे से जानता हूँ, हम लोग साथ में बैडमिंटन खेलते थे क्लब में। लिसन मिस्टर। इलेश भारद्वाज। मैम एक सेकंड ना, इंपॉर्टेंट बात करनी है। अरे कौन सी पोस्ट पे तुमने बताया नहीं मुझे? अच्छा ठीक है, मीटिंग चल रही है तो बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक। आप जानते हैं आप किससे बातें कर रहे हैं मिस्टर भारद्वाज? पता है, जानता हूँ मैं। मिस महक तनेजा, इस कंपनी की ओनर। अरे हाँ पता है। ओनर। पापा चलो ना इस बार कहीं टूर पर चलते हैं, वैसे भी इतने साल हो गए हम लोग कहीं नहीं गए। हाँ याद है, एक बार हम लोग मसूरी गए थे, कितना मजा आया था ना। बड़ी मामी याद है ना? हाँ। ऐसा करते हैं एक बार भाभी पूरी तरह से ठीक हो जाए, उसके बाद हम लोग सब लोग मिलके इंडिया गेट चलते हैं। क्या? फर्स्ट क्लास खाना वहां पे हम लोग यहाँ से पैक करा के ले जाएंगे और वहां पे चटाई बिछा के ऐसे गार्डन में खाएंगे और बोटिंग करेंगे। चाचा जी प्लीज, मजाक नहीं ना। नहीं आलोक, इस बार तो हम बाहर जाएंगे और सुहाना भी तो चलेगी इस बार। कहाँ जाने की प्लानिंग हो रही है? टूर, फैमिली टूर। रियली? वाओ। लो भाई आलोक, अब तो कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा। सुहाना भी यही चाहती है, चलो बनाओ प्लान। ठीक है, बनाते हैं, मतलब चलते हैं घूमने के लिए, लेकिन कहाँ जाना है ये सुहाना बताएगी। मैं बताऊंगी। हाँ, भाई ये जो टूर है अपना ईशान और सुहाना के नाम। स्विट्जरलैंड चले? चाय पीजिए। पेरिस? सुहाना, दुनिया के नक्शे में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है भारत। भारत में एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम है दिल्ली। दिल्ली के 500 किलोमीटर की रेंज में बताओ ना। एक मिनट, मेरे ना दोस्त का एक बंगला है मनाली में, उसके बंगले में चल के रहते हैं। घूमना है तो वहां चलें और उसमें फायदा ही होगा कि हमारा रहने का खर्चा जो है वो बच जाएगा और मनाली बढ़िया जगह है, मजा आएगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो फिर शिमला मनाली चले। अरे एक मिनट, लेकिन वहाँ पहाड़ों पे दादाजी और दादी जी को परेशानी नहीं होगी ना माँ? हाँ, सोचने वाली बात है, सही कह रही है रजनी। लेकिन कोई बात नहीं ना, मैं और राधा माँ और बाबूजी के साथ रह जाते हैं, आप लोग हो आओ ना। अरे नहीं, जाएंगे तो सब जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं। इलेश भी छुट्टी ले लेगा ना, चलो चलते हैं। अरे इलेश नहीं आया ना अब तक? फोन किया था तूने उसे? इलेश भैया तो आ ही जाएंगे, आप ये डिसाइड कीजिए घूमने जाना कहाँ है। हाँ। लो ईशान भाई तो आ ही गए। ईशान भाई हम लोग घूमने जा रहे हैं मनाली। मनाली तो कैंसिल हो गया ना बेबी। अरे कहा ना तुमने अभी कि भाई वहाँ पे माँ बाबूजी को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर आओ। अरे तो कोई दूसरी जगह तय कर लो ना। हाँ नहीं, ये तय हो गया कि हम लोग घूमने जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे ये सुहाना तय करे ना। इस बार इंडिया में बताना प्लीज।
माँ, मेरे कमरे में जरा चाय भिजवा दीजिए प्लीज। मेरा सर बहुत दुख रहा है। गोवा? इतनी दूर चले? नहीं 500 किलोमीटर। आगरा। आगरा है ना? चलो लेट्स गो आगरा। चलो भाई, फिर ठीक है, दिवाली के टाइम पे आगरा का ट्रिप पक्का। और हमारे कश्यप परिवार के मुमताज और शाहजहां भी खुश हो जाएंगे। लेट्स गो आगरा। ईशान, हम सब नीचे पिकनिक के प्लान्स बना रहे हैं और तुम यहाँ मुंह लटका के बैठे हुए हो। क्या हो गया तुम्हें? लो। अरे हाईलाइट हो तुम भी ना, सच्ची। और ये शुरू काम में बेबी। लो। तुम्हें पता है पापा ने ना पिकनिक पे कहाँ जाना है उसकी जिम्मेदारी डिसाइड करने के लिए मुझ पर सौंप दी है। मैं सोच रही हूँ आगरा से बेटर ऑप्शन है गोल्डनगंज, पूरी फैमिली के साथ में। बहुत मजा आएगा। बहुत से कब जाना है पिकनिक? सुना नहीं तुमने? इन लोगों ने कहा कि दिवाली के टाइम तक। तुम दिवाली तक यहाँ पे रुकने वाली हो सुहाना? तो और कहाँ जाऊंगी? बड़ी माँ अब ठीक हो चुकी है सुहाना, 1-2 दिन में चलने फिरने लगेगी। उसके बाद याद है ना तुम्हें जाना है यहां से। पहले मीठी का फंक्शन, फिर दादी की गैस। किसी ना किसी बहाने से तुम्हें यहाँ पे रुकना पड़ता था। पर अब तो बड़ी माँ भी ठीक हो गई है, फिर तो तुम्हारा यहाँ रुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता ना सुहाना। किस चीज का इंतजार है तुम्हें? मैं तो कहता हूं कि यही सही मौका है, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए, वरना फिर घर में कुछ होगा और फिर तुम्हें यहां पे रुकना पड़ेगा। वैसे तुम्हारा वो लेटर मिला किसे? घर में किसी ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। तुमने वो लेटर लिखा है ना सुहाना? ये डेट मार्क कर देता हूं, अच्छा है तुम्हारे लिए। वीकेंड है और यहां से निकल के सीधा अपने दोस्तों के साथ और सूली सूली के साथ अपनी आजादी अच्छे से सेलिब्रेट करना। सुहाना, ये क्या कर रही हो तुम? इसे क्यों फाड़ दिया तुमने? मेरी मर्जी। सुहाना, तुम बेकार में इतना हाइपर हो रही हो। मैंने कुछ गलत कहा है क्या? हर बार किसी ना किसी
इमोशनल ट्रैप में फंस के तुम यहाँ पे रुक जाती हो। सुहाना क्या हुआ है? नथिंग, कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम यही चाहते हो ना कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं? ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।